विशदि वंदियाड़म तिहुवर हृदय मधुर विशदि वाकाड़म अंतातिरिगुड़ाड़म रमोजिड़ाड़म जिदे भवाड़म। बोलो देवादिदेव पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य चर्या श्रोमणी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। अभीक्ष ज्ञान योगी परम पूज्य समण रत्न मुनि श्री सुप्रभु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य समण रत्न नगर गौरव मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जिनेन्द्र बंधुओं, सम्यक समाधान के YouTube चैनल पर चल रहे इस कार्यक्रम में आप सभी सुधी श्रद्धालुओं का, सभी भक्तगणों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित ही है कि परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के परम प्रभावक सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभु सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज का पिगम्भित पावा सहयोग अटा जैन मंदिर ललितपुर के धर्म प्राण नगरी में हो रहा है, जहां प्रभावनामयी अनेक आयोजन चल रहे हैं। वहीं हम सबको परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभु सागर जी महाराज अपने अगाध स्वाध्याय मनन चिंतन के माध्यम से अनेक प्रश्नों का हमें सम्यक समाधान देकर के, हमें निरंतर मार्गदर्शन देकर के बोधि प्रदान कर रहे हैं। चलिए आपको ले चलते हैं आज के सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम में। आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी दर्शकों, श्रद्धालुओं, यहाँ उपस्थित सभी भक्तजनों की ओर से परम पूज्य मुनिद्वय के चरणों में कोट सा नमोस्तु करते हुए परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु पूर्वक निवेदन है कि सम्यक समाधान के कार्यक्रम को विधिवत रूप से संचालित करने की कृपा करें। नमोस्तु गुरुवर। ओम नमः सिद्धिभ्यः पंच परमेष्टि भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभु सागर जी महाराज जी की। ज्ञान समान न आन जगत में सुख का कारण। ज्ञान को सुख का कारण बताया है तो ज्ञान दुख का कारण भी है, और दुख का कारण वही ज्ञान है जो सम्यक्त के अभाव में, समीचीनता के अभाव में है। और उस सम्यक ज्ञान की प्राप्ति गुरु के उपकार के बिना संभव नहीं है। और ऐसे अनन्य उपकारी गुरुवर आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी महाराज, जिनके मंगल शुभाशिष्य, उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभु सागर जी महाराज, जिन्होंने हमें उस सम्यक ज्ञान, सम्यक समाधान के माध्यम से वह सम्यक ज्ञान हमारे लिए प्रदान कर रहे हैं। और देश के विभिन्न अंचलों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्राप्त हो रहे हैं। और परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभु सागर जी महाराज उनका आगमोक्त विधि से सम्यक समाधान दे रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प अमन जैन, चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जीव द्रव्य और जीव तत्व में क्या अंतर है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु।
नमः सिद्धम परम पूज आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के परम पूज मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जीव द्रव्य और जीव तत्व, इन दोनों में कथनचित अंतर है और कथनचित नहीं भी। जब अधिकरण की अपेक्षा से समझेंगे तो चाहे जीव द्रव्य जीव तत्व कुछ भी कहो, अधिकरण रूप वस्तु रूप वह जीव ही है। मात्र संज्ञा लक्षण प्रयोजन की अपेक्षा से उस जीव के कथन करने की शैली की अपेक्षा से जीव द्रव्य और जीव तत्व रूप अंतर कहा जाता। वास्तविकता में जो जीव द्रव्य है वही चेतना गुण से युक्त वही जीव तत्व है। पर दोनों भिन्न भिन्न अलग अलग क्यों कहे गए? उसमें अंतर है कथनचित। एक द्रवित प्रत्येक पर्यायों को प्राप्त करने वाला जो एक शाश्वत महासत्ता रूप जिसका अस्तित्व है वह द्रव्य है। और तस्य भावस् तत्वम, जब स्वभाव की अपेक्षा से कथन होगा वही जीव द्रव्य जीव तत्व कहा जाएगा। और पर्यायों में उत्पाद व द्रव्य रूप परिणमन रूप जब उस जीव का व्याख्यान होगा तो वह जीव द्रव्य कहलाएगा। वैसे चेतना की अपेक्षा से उपयोग की अपेक्षा से जीव द्रव्य और जीव तत्व में कोई अंतर नहीं है। मात्र कथन करने की अपेक्षा से व्याख्यान की अपेक्षा से कभी उसे जीव द्रव्य कहा जाता है, कभी जीव तत्व कहा जाता है, कभी उसे जीव अस्तिकाय और कभी जीव पदार्थ कहा जाएगा। जब वही अस्तित्व और कायत्व की अपेक्षा से समझेंगे वही जीव अस्तिकाय बन जाएगा। जो स्वभाव की अपेक्षा से उस समझना है वह जीव तत्व है। पर्यायों के उत्पाद व रूप समझना वह जीव द्रव्य है। वस्तु भले ही एक है पर उसका नामकरण भिन्न भिन्न है। जैसे वह हमारे उत्तर भारत में किसी वस्तु का नाम कुछ अलग होता है, दक्षिण भारत में कुछ अलग होता है। जो हम उत्तर भारत में जिसे सामान्य भाषा में दूध कहते हैं वही कर्नाटक आदि दक्षिण प्रांतों में जाकर उसे हालू आदि शब्द का प्रयोग किया जाता। भाषा भिन्न हो सकती है, शब्द भिन्न हो सकते हैं, वस्तु वही है। एक ही वस्तु को बुंदेलखंड में कुछ कहते हैं, महाराष्ट्र में कुछ कहते हैं, दक्षिण में और कुछ कहते हैं। उनकी जैसी कथन शैली है, भाषा है, वैसे भाषा में कथन में अंतर है पर वस्तु वही है। ऐसे जीव पदार्थ जीव वस्तु वही होने पर भी अपेक्षा बदलने पर द्रव्य कभी तत्व कभी अस्तिकाय कभी पदार्थ बनता है। अधिकरण की अपेक्षा से भेद नहीं है, अंतर नहीं है, पर संज्ञा लक्षण और प्रयोजन की अपेक्षा से कथनचित अंतर है और कथनचित अंतर नहीं है। यह आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती भावना जैन, ललितपुर उत्तर प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी कसायों के 4 प्रकार के स्वरूप क्या है एवं अनंतानुबंधी कसाय को मुख्यता क्यों दी जाती है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान देकर हमें अनुग्रहित करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आचार्य भगवंतों ने कसाय के मुख्यता से 4 भेद बताए। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरी, प्रत्याख्यानावरण और स्वंजलन। जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने के लिए बाधक है वह अनंतानुबंधी। देश व्रत को प्रकट होने के लिए जो बाधक है वह अप्रत्याख्यानावरणी कसाय। महाव्रतों को उद्घाटित होने से रोकने वाला वह प्रत्याख्यानावरणी कसाय का चतुष्क।
और यथाख्यात चारित्र को प्रकट होने से रोकने वाला अंतिम स्वंजन कसाय रूप चतुष्क कहा जाता है। क्रोध, मान, माया, लोभ इनको उस अनंतानुबंधी परस्पर में गुना करने से 16 मुख्य कसाय और 9 अकसाय वेदने रूप वह 9 कसाय कहे जाते। कुल 25 कसाय होने पर भी जो आपने यह प्रश्न पूछा है कि अनंतानुबंधी को इतनी मुख्यता या इतना व्याख्यान क्यों प्राप्त होता है। जैसे कि घर में जो जितना बड़ा होता है व्यक्ति उसको सबसे अधिक मुख्यता दी जाती। इन सभी कसायों में हमारे आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु कोई है भगवान बनाने के लिए, तो वह अनंतानुबंधी है। ये अनंतानुबंधी ही एक ऐसी कसाय है जिसके कारण हमें जीवादि तत्वों पर श्रद्धान प्राप्त नहीं होता, जो दर्शन मोहने के लिए भी सहायभूत है और चारित्र मोहने के लिए भी सहायभूत है। ऐसी ये अनंतानुबंधी कसाय है। इसका काल भी कहते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं, जो हमारी चाहे क्रोध रूप हो, मान रूप, माया, लोभ किसी भी प्रकार की कसाय हो, 6 महीने से अधिक जिसका काल होता है वह अनंतानुबंधी कसाय है। नाम से ही अगर हम समझे तो नाम भी अनवर्थ संज्ञा कहते हुए आचार्य भगवंत ने कहा अनंत अनुबंधी। 3 शब्दों से ये कसाय का नामकरण हुआ है, अनंत अनुबंधी। जो अनंत ऐसे काल से हमें संसार में बांधने वाली है, अनंत काल तक बांधने का काम करने वाली यह अनंत अनुबंधी। ऐसा क्यों कहा? जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक जीव भव्यत्व प्रकट करके सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। क्वचित कदाचित एक बार भी जीव ने अगर वह उपशम सम्यक प्राप्त कर लिया है तो अर्ध पुद्गल परावर्तन उसका संसार शेष रहा, अनंत संसार छोटा हो गया। कब? जब अनंतानुबंधी का उपशम क्षय क्षयोक्षम होगा तो। और जब तक उसका उपशम क्षय क्षयोक्षम आदि कुछ भी नहीं हुआ है तब तक हमारा अनंत संसार है। और प्रत्येक अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ के निमित्त से हम अपने संसार को अनंत गुना बढ़ा रहे हैं, अनंत अनुबंध प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए उस कसाय को मुख्यता से प्रथम स्थान देते हुए उसका नाम अनंतानुबंधी कहा है। अप्रत्याख्यान यानी देश व्रत, पूरा प्रत्याख्यान महाव्रत कहलाता है। थोड़े से अणुव्रतों को धारण करने की जो आत्मा की शक्ति है उस शक्ति को रोकने का काम ये अप्रत्याख्यानावरणी कसाय करती है, वह दूसरे स्थान पर है। जिसका काल समझाते हुए आचार्य महाराज कहते हैं जो 6 महीने से कम है और 15 दिन से अधिक है वह अप्रत्याख्यानावरणी कसाय कहा जाती है, जो कि हमें अनुव्रत प्रकट करने नहीं देती। फिर प्रत्याख्यान यानी त्याग, महाव्रत रूप प्रत्याख्यानों को प्रकट नहीं होने देने का काम ये प्रत्याख्यानावरणी नाम की तीसरी कसाय करती है। और इसके बाद जो यथाख्यात चारित्र 12वें आधे गुणस्थान से प्रकट होता है उसको उद्घाटित नहीं होने देने वाली वह स्वंजलन कसाय जो कि 10वें गुणस्थान तक सूक्ष्म लोभ तक चलती है। इस प्रकार से सामान्य सब कुछ समझने के साथ साथ हमने जो बंध के प्रत्यय समझे थे, बंध के प्रत्यय में सबसे पहला प्रत्यय है मिथ्यात, अविरति, प्रमाद। उसमें सबसे पहला वह मिथ्यात है और मिथ्यात का कारण अगर कोई है तो यह अनंतानुबंधी जड़ रूप है। इसलिए सबसे अधिक पुरुषार्थ पंचम काल में भी अगर हमें करना है तो मात्र और मात्र उस अनंतानुबंधी का जीतने का करना है। जिसने एक बार भी
एक बार भी उस अनंताबंदी का उपशम क्षय क्षयोपशम किया तो वह नियम से अपने अनंत संसार को अर्घ पुद्गल परावर्तन मात्र करता है। इसलिए उस अनंतानुबंधी की मुख्यता, उसको जीतने की मुख्यता हर समय आचार्य भगवंत कहते हैं जैसे किसी पत्थर पर उकेरी गई रेखा यह अनंतानुबंधी का दृष्टांत है। मिट्टी पे गर्मी के कारण जो रेखा बन गई थी, फटती है मिट्टी, वह अप्रत्याख्यानावरणी का दृष्टांत, और धूली जमीन मिट्टी की जो धूली होती है, धूली पर खींची गई रेखा यह प्रत्याख्यानावरणी कषाय का दृष्टांत है, और जल पे खींची गई रेखा यह संजलन रूप कषाय का दृष्टांत बताए। जैसे पत्थर की रेखा मिटाने के लिए अथक मेहनत चाहिए पड़ती है, उतनी मेहनत मिट्टी की जो बड़ी दरार बनी है उसको मिटाने में उतनी मेहनत नहीं लगती। धूल की तो एक हवा आने पर समान हो जाती है, और पानी की आगे बनाते जाओ पीछे की मिटती जाती। ये सामान्य रूप से इन चार चतुष्क कषायों का स्वरूप समझा, पर इन सबका मुखिया अनंतानुबंधी इसलिए है कि वह सबसे पहला बड़ा कषाय का नाम है। अनंतानुबंधी को जीते बिना अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान स्वंजलन को नष्ट करना संभव नहीं है। वह बड़ी कषाय है काल की अपेक्षा से, बंध की अपेक्षा से, और चारित्र मोहनी दर्शन मोहनी दोनों को सहायक होने के कारण उसका महत्व अधिक है शत्रु के रूप में, उसे जीतने के रूप में। इस प्रकार से इन चार कषायों का और अनंतानुबंधी की मुख्यता से आपके विकल्प का समीचीन समाधान दिया। अगले विकल्प के लिए ललितपुर उत्तर प्रदेश से ऋचा जैन, जो कि अपने समीचीन विकल्प महाराज जी के समक्ष रख रहे हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है, कर्म भूमियाँ कितनी होती है? क्या सभी कर्म भूमियों पर हुंडा अपसर्पणी काल का प्रभाव होता है? और क्या वहाँ पर भी भरत क्षेत्र जैसे ही जीवन यापन होता है? 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 विदेह, ऐसे कुल 15 कर्म भूमियों की व्याख्या हमारे आगम में आई। जो 2.5 द्वीप का मनुष्य क्षेत्र है, जम्बू, घातकी और पुष्करार्ध द्वीप की अपेक्षा से, जम्बू द्वीप की अपेक्षा से एक भरत, एक ऐरावत और एक विदेह की व्याख्या, और वही घातकी और पुष्करार्ध की अपेक्षा से उनकी संख्या दूनी यानी 2 होती। इस अपेक्षा से वह 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 विदेह रूप कर्म भूमियों की व्याख्या की। ये जो कर्म भूमियाँ होती है, इन कर्म भूमियों में ही जीव कर्म करके पुरुषार्थ करके भगवत्ता को प्रकट करता है। और विशेष बात इनमें से ये समझने योग्य है, जो विदेह क्षेत्र होता है वहाँ नित्य ही चौथा काल विराजमान रहता है। काल का अगर कहीं परिवर्तन होता है तो वह भरत और ऐरावत 2 ही क्षेत्रों में हुआ करता। अन्य जो क्षेत्र भी है उसमें भी परिपूर्ण रूप से वह पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ऐसे काल का विभाजन नियत रहता है। जो उत्तम भोग भूमि है वहाँ पर पहला, जो मध्यम भोग भूमि है उसमें दूसरा, जघन्य भोग भूमि है वहाँ तीसरा, और विदेह में चौथा काल अपरिवर्तन रूप कायम ही नित्य ही रहता है। काल का जो परिणमन हो रहा है, प्रथम, दूसरा, तीसरा, सुखमा दुखमा आदि रूप, वह भरत और ऐरावत की अपेक्षा से ही कहा जाता। मात्र इस 2.5 द्वीप में ही नहीं, मात्र मध्यलोक में ही नहीं, अपितु 3 लोक में काल की गणना अगर किसी से होती है तो इस मध्य लोक के भरत ऐरावत की अपेक्षा से ही, क्योंकि परिवर्तन यही होता है। जो काल के 2 भेद आचार्य भगवंतों ने बताया है, उत्सर्पणी अवसर्पणी,
उसमें से एक विशेष काल का जब प्रादुर्भाव होता है, उस विशेष स्पेशल काल का नाम हुंडाव सर्पणी काल है, जो कि वर्तमान में चल रहा है। ये पंचम काल का या हुंडावसरण पंचम काल का प्रादुर्भाव भरत ऐरावत क्षेत्रों में ही होता है। अन्य किसी भी क्षेत्र में परिवर्तन रूप इसका प्रभाव नहीं हो सकता। इसलिए ये हमें समझने योग्य विषय है। पहली बात तो 5 भरत 5 ऐरावत रूपी वह 15 कर्म भूमियाँ कही, शेष का काल अवस्थित होने से वहाँ भोग भूमि जैसा ही परिणमन होता है। और जो हुंडावसर्पणी आदि का परिवर्तन है वह भरत आदि क्षेत्र में ही होते हैं। अन्य किसी क्षेत्र पर हुंडावसर्पणी काल का प्रभाव होता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ काल का परिवर्तन नहीं होता। जहाँ काल का परिवर्तन है वही अवसर्पणी, उत्सर्पणी, सुखमा सुखमा, सुखमा सुखमा दुखमा, दुखमा सुखमा, दुखमा और दुखमा दुखमा रूप परिवर्तन होता रहता है। और इस काल के परिवर्तन के स्थान को लेकर ही पूरे 3 लोक की काल की गणना की जाती है, वर्षों की गणना की जाती है। यह संक्षेप से यहाँ आपको सम्यक समाधान से समझाने का प्रयास किया। विस्तार से त्रिलोकसार, तत्वार्थ सूत्र की टीका आदि अनेक ग्रंथों से, तिलोय पंडिती आदि ग्रंथों से आप विस्तार से इसके विषय में जान सकते हैं। कोरोना संक्रमण काल एक ऐसा काल जो किसी के लिए कुछ देकर गया तो किसी से कुछ लेकर भी गया। जो पुण्यात्मा है उसे कुछ प्राप्त भी हुआ और जिसका कुछ पुण्य कम हुआ उससे कुछ लेकर भी गया। ऐसे ही एक कुछ विशिष्ट पुण्यात्मा जीव होते हैं जिन्होंने अपने उस काल को गुरु भक्ति, गुरु की वैयावृत्ति, गुरु की सेवा में लगाया। ऐसा ही एक युवा प्रज्वल जैन कड़मकर वासिम महाराष्ट्र से, जो कि अगला विकल्प लेकर हमारे सामने है और वह अपना समीचीन विकल्प महाराज श्री के समक्ष रख रहा है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। मेरा यह प्रश्न है, आहार के समय चौके में मुनिराज के पाप प्रक्षालन एवं पूजन करना क्यों आवश्यक है? मेरी प्रश्न का समाधान करें महाराज जी। नमोस्तु नमोस्तु। निर्ग्रंथ मुनिराज, धरती के देवता कभी पुद्गल के टुकड़ों के भूखे नहीं होते। वे कभी रोटी के चक्कर लगाने के लिए या कभी किसी से याचना करने के लिए कभी भी किसी के घर में जाकर अपने उदर की पूर्ति नहीं करते। उनके यह मूल गुणों के अंतर्गत जो उनकी ऐष्णा समिति का व्याख्यान किया है, वह ऐष्णा समिति के व्याख्यान के साथ साथ मुनिराजों के लिए यह स्पष्ट रूप से आगम चरणानियों ग्रंथों में प्रतिपादन किया गया है कि जहाँ उनकी नवदा भक्ति पूर्ण होती है वहीं पर विधि मिलने पर मुनिराज आहार करते। पुनः समझना, वे कभी किसी रोटी के टुकड़े के मोहताज होकर, दीनहीन होकर किसी के घर जाकर भीख नहीं मांगते। भले ही उदर पूर्ति के लिए ही क्यों ना गए हो, नौदा भक्ति में से एकाध भक्ति भी कम है तो मुनिराज उस स्थान से लौट कर आते। या कहीं कुछ ऐष्णा समिति में भी उन श्रावक के निमित्त से दोष लग रहा है तो दोषों का निवारण करने के लिए भोजन का त्याग करके लौटकर अपने स्थान पर वापस आ जाते। इसलिए ये बात समझना, नौदा भक्ति जब तक पूर्ण नहीं है तब तक वे किंचित भी वहाँ उस स्थान पर उस दाता के घर पे आहार ग्रहण नहीं करते। इसलिए आहार से पहले जो पड़गहन से लेकर नौदा भक्ति है, संक्षेप में नौदा भक्ति का उल्लेख मैं करता हूँ। पहली नौदा भक्ति है पड़गहन, जो हम द्वारा क्षेपण या किसी स्थान पर पहुंचकर अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो यह कह के उनको बुलाते हैं
वह और उनकी परिक्रमा लगाते हैं, वह उनका प्रतिग्रहण, उनको प्रतिग्रहण करना यानी उनका पड़घान करने रूप पहली नवदा भक्ति। फिर जैसे ही अपने चौके में हम ले आते हैं, उनको जमीन पर नहीं बिठाया जाता, सम्मान पूर्वक। ये मान अभिमान की बात नहीं है, पर यह दिगंबर मुद्रा तीर्थंकर की मुद्रा है, इसलिए उसका अपमान ना हो, इसलिए उसे उच्चासन पर बिठाया जाता है। ये दूसरी नवदा भक्ति हुई। उसके उपरांत तीसरी नवदा भक्ति पाद प्रक्षालन होता है, जिसके विषय में आपका विकल्प है। कोई मेरी पूजा करे, कोई मुझे मान सम्मान दे, इस अहंकार की परिणति से युक्त होकर यह नवदा भक्ति नहीं लिखी है, अपितु वह जो दाता के 7 गुण लिखे हैं, उन 7 गुणों में पहला गुण भक्ति है, और वह भक्ति 9 प्रकार की है, 9 प्रकार। तो तीसरी भक्ति को हम समझ रहे थे पाद प्रक्षालन, जो चरणों पर जल का ढार कर वह गंधोदक लेना, माँ ये भी जरूरी है, मात्र पानी ढार देना ये पाद प्रक्षालन नहीं है। वह जब तक गंधोदक कोई श्रावक माथे पर नहीं लगाता है, उस गंधोदक का सम्मान नहीं होता है, तब तक नवदा भक्ति पूर्ण नहीं कहलाई जाएगी। ये तीसरे नवदा भक्ति का प्रकार हमने समझा पाद प्रक्षालन। पाद प्रक्षालन नवदा भक्ति का अंग होने के कारण जरूरी है। पाद प्रक्षालन के उपरांत वह अष्टद्रव्य के साथ उनकी पूजा करना यह भी अनिवार्य है। पुनः पुनः कह रहा हूँ, कोई मान कसाय की पुष्टि के लिए नवदा भक्ति नहीं करते, अपितु दाता की भक्ति नहीं है तो उस दाता के यहाँ मुनिराज आहार ग्रहण नहीं करते। 9 प्रकार से भक्ति को समझ रहे थे। वह अगली चौथी भक्ति पूजा थी। अष्टद्रव्य से पूर्ण रूप से ऐसा नहीं है कि अर्घ्य चढ़ा दिया, जयमाला छोड़ दी। अष्टद्रव्य के साथ स्थापना के साथ साथ अर्घ्य भी और जयमाला भी पूर्ण रूप से करना ही पूजा कहलाती। मात्र पूजा से काम नहीं चलेगा, उसके उपरांत नमोस्तु 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 रूप नमस्कार नहीं किया है तो भी वह नवदा भक्ति पूर्ण नहीं होती। फिर नमस्कार के उपरांत मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और आहार जल शुद्ध, यह जो हम बोलते हैं यह कुल मिलाकर नवदा भक्ति यानी 9 प्रकार की भक्ति श्रावक को करना आवश्यक है। उसके अभाव में दिगंबर मुनिराज किसी दाता के यहाँ आहार ग्रहण नहीं करते और पूजा, पाद प्रक्षालन, उच्चासन आदि सब कुछ नवदा भक्ति का प्रकार होने से मुनिराज के चौके में जब आहार होते हैं उसके पूर्व उनकी पूजा, उनका पाद प्रक्षालन आदि करना परम आवश्यक है, क्योंकि मुनिराज पुद्गल के रोटी के टुकड़ों के भूखे नहीं हैं, अपितु श्रावक के भक्ति के भूखे हैं। जहाँ नवदा भक्ति पूर्ण रूप से होती है वही वे ऐष्णा समिति का पालन करते हुए 46 दोषों से रहित होकर अपने उस आहार को ग्रहण करते हैं। यही कारण है कि पाद प्रक्षालन, पूजा आदि करना आवश्यक ही नहीं अपितु अनिवार्य है। निर्विघ्न निर्दोष आहार करने के लिए यही आपके लिए संक्षेप सम्यक समाधान। इस तरह से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने हम सभी को सम्यक समाधान के माध्यम से बोधि को प्रदान की। आज ऑनलाइन के माध्यम से जो समीचीन विकल्प हमें प्राप्त हुए थे उनका आगम के आलोक में हमें समाधान प्रदान किया। निरंतर परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज सम्यक समाधान के द्वारा अनेक ऐसे ज्वलंत सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अन्य अन्य समीचीन विकल्पों का समाधान देकर के हम सभी के लिए जहां आत्मोन्नति का रास्ता बता रहे हैं, वहीं हमारी ज्ञान में वृद्धि भी हो रही है।
ऑनलाइन के माध्यम से सैकड़ों लोगों के प्रश्नों का समाधान हो रहा है और सभी लाभान्वित होकर के आत्म विकास के नए सूत्र पा रहे हैं। आपसे आग्रह है कि यदि आपके मन में भी कोई विकल्प है जिसका आप समीचीन समाधान चाहते हैं तो हमारे सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम में अवश्य भेजिएगा। सम्यक समाधान YouTube चैनल की स्क्रीन पर जो हमारे व्हाट्सएप नंबर एवं ईमेल आईडी प्रसारित हो रही है उन नंबरों पर आप अपने प्रश्न हम तक भेज सकते हैं। हमारे वह नंबर हैं 8707548811। दूसरा नंबर है 7415306441। हमारी ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। आपसे आग्रह है कि सुप्रभात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही सुप्रभात फेसबुक पेज को भी लाइक करें ताकि परम पूज्य मुनि द्वय के पावन सन्निधि में होने वाले प्रभावनामयी आयोजनों की अपडेट आपको मिलती रहे और आप उनसे निरंतर लाभान्वित होकर के अपने जीवन को धन्य कर सकें। साथ ही आपसे आग्रह है कि प्रतिदिन जिनवाणी चैनल पर शाम को 7:40 पर परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की मंगलवाणी का प्रसारण किया जाता है। उसे सुनकर भी अपने आप को लाभान्वित करते हुए अपने आत्म विकास की ओर निरंतर बढ़ते रहें। आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी भक्तों की ओर से परम पूज्य मुनि द्वय के चरणों में कोट सा नमोस्ते करते हुए आज के इस सम्यक समाधान के कार्यक्रम को यहीं संपन्न करने की अनुमति चाहूँगा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। लो परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय।